नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक क्लास में दूसरा पार्ट ईदगाह के बिट्स सीखेंगे। सुनिए। तो पूरा पार्ट कंप्लीट हो गए ना। तो पहले शब्दार्थ देखिए, सुनिए। रोजा, बिना कुछ खाए रहना, फास्टिंग। ईदगाह, ए प्लेस ऑफ वर्शिप। सुहावना, सुंदर, चार्मिंग, प्लेजेंट। रौनक, शोभा। बिगुल, तुरही के डंका, बाजा। सूरत, शक्ल, फेस। पीला पन्ना, टू ग्रो पेल, टू बिकमिंग एनोमिक। हिंदी में अर्थ नहीं दिया। अनगिनत, जिनकी गिनती ना हो, अनकाउंटेबल। हैजा, एक तरह का बीमारी। नेक्स्ट, अम्मी जान, माँ। हैजे की बेंट, हैजे की बीमारी लगना। मनोहर, मन को हारने वाला। हरियाली, हरा भरा। शीतल, ठंड। बधाई, मुबारक। दिल कचोड़ना, चुभना। कोठरी, छोटा कमरा। छाला पड़ना, फोड़े हो जाना। कोस, मिलो, दूर। गोदी लेना, टू टेक इन द लैप। सेवइयाँ, खाने वाली खीर। जमा करना, इकट्ठा करना, टू कलेक्ट। नेक्स्ट, धामन, पहाड़ के नीचे का जमीन। अदालत, न्यायालय। भड़कीला, दिखावा, दिखावा। दावा बोल देना, आक्रमण करना। सजदे में झुक जाना, स्वीकार करना। बिस्ती, पानी भरकर रखने वाला बैग। धोबिन, वॉशरमैन, चकनाचूर, टुकड़े टुकड़े होना। सोहन हलवा, मीठा पकवान, खुशबूदार सुगंध। चिमटा, तवे पर रोटी को पकड़ने वाला यंत्र। पड़ोसी, बगल में रहने वाले नेबर्स। चर्चा होना, बात करना। दिल बैठ जाना, चुप हो जाना। कलेजा, दिल। अकन्ना, घमंड। संगी, दोस्त, मजाक। छेड़ना, मोल लेना, खरीद लेना। मन गदगद होना, गला भर जाना। छाती पीटना, जोर जोर से चिल्लाना। नेक्स्ट बच्चों, अर्थग्रहित प्रतिक्रिया। तो इस अर्थग्रहित प्रतिक्रिया में पहला प्रश्न, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है, इनकी रचना की विशेषता क्या है। तो ये पूरा सुने ना आप लोग। पहले, ईदगाह के कहानीकार कौन है? प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के कहानीकार आधुनिक हिंदी के उपन्यास, आधुनिक हिंदी प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी है। प्रेमचंद जी का आदर्शवादी तथा यथार्थवादी, यथार्थ बोल तो रियलिटी, हकीकत के रूप में दिखाना कहानी उपन्यास कहानीकार है। इनके बारे में जितना बोला और लिखा जाए
उतना ही कम है। तो उनके पूरे लगभग 300 कहानियाँ लिखे हैं। मानस सरोवर के 8 भागों में संकलित है। प्रेमचंद का साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना में से प्रेरित है। तो नेक्स्ट, बालक के प्रेहु अलग अलग स्वभाव के होते हैं। बालक सब लोग एक ही तरह के नहीं होते, अलग अलग स्वभाव बिहेवियर। एक कक्षा में पूरे बच्चे एक ही स्वभाव के होते हैं नहीं। कहानी के आधार पर बताइए कि हामिद का स्वभाव कैसा था। हामिद का स्वभाव, हामिद का बिहेवियर किसी तरह था। सभी बालक एक जैसे नहीं होते, सभी बालक एक जैसे होते नहीं। बालकों का स्वभाव प्रयोग अलग अलग होता है। डिफरेंट बिहेवियर, एक क्लास में सब लोग सेम रहते हैं नहीं, अलग अलग तरह होते हैं। कुछ बालक नटखट तथा शरारती, नटखट बोले तो गड़बिले, चालक, गंभीर होते हैं। कुछ लोग शांत। नटखट बालक हर चीज को सहज में ले लेते हैं। नटखट बोले तो शरारती, बिना पूछे किताब ले लेना, बिना पूछे पेन ले लेना, परमिशन, बिना परमिशन के। लेकिन गंभीर बच्चे हर चीज का महत्व समझते हैं। तो कौन सी भी चीज को गंभीर बच्चे समझते हैं, वैल्यूएबल थिंग्स है, बिना पूछे नहीं लेना। कहानी के आधार पर बताया जा सकता है कि हामिद का स्वभाव, तो प्रश्न में क्या है, हामिद का स्वभाव कैसा था। तो हामिद का स्वभाव कैसा था, वह कोमल स्वभाव का था, वह कोमल स्वभाव का था। वह गरीब और निडर, गरीब और निडर है, मगर निराशावादी नहीं है। निराशावादी बोले तो नेगेटिव थिंकिंग, उसके दिल में पॉजिटिव थिंकिंग, आशावादी। वह दूसरों की दुख दर्द समझता था, दूसरों के दुख दर्द, दूसरों के बाधा को समझता था। वह एक निस्वार्थी, स्वार्थी बोले तो सेल्फिश, वो सेल्फिश था नहीं। त्यागी तो सैक्रिफाइस, विवेकशील और स्वाभिमानी लड़का है। वह अपने लिए नहीं, अपनों के लिए सोचता था। उसे जी भी मिला जाए वह उसी से संतुष्ट रहने वाला बालक है। उसके मन में अपने दादी के प्रेम, आसिम प्रेम है। किसके ऊपर प्रेम है, दादी के ऊपर। बच्चों सेकेंड हाँ नहीं में उत्तर दीजिए। हामिद के पास 50 पैसे थे, हाँ या नहीं। नहीं। अमीना हामिद की मौसी थी, हाँ नहीं। नहीं। मोहसिन बिस्ती खरीदता है, हाँ। हामिद खिलौने खरीदाता है, नहीं। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों पर पूर्ति कीजिए। तो यहाँ कारक अमीना, रिक्त स्थान, अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद चिमटा लाया। मोहम्मद के पास 12 पैसे है। नेक्स्ट, ये पैसेज क्वेश्चन आंसर्स भी एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ये अभिव्यक्ति सृजनात्मकता बिट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट प्रश्न क्या है, हामिद
के स्थान पर आप होते तो क्या खरीदाते हैं और क्यों? हामिद के स्थान पर यानी हामिद के प्लेस पर, हामिद के जगह आप होते तो क्या खरीदाते, क्या परचेस करते हामिद के प्लेस पे रहते तो, और क्यों परचेस करते, रीज़न। तो देखिए, हामिद के स्थान पर यदि मैं होता तो मैं भी शायद खिलौना ना खरीद कर चिमटा ही खरीदाता। हामिद के स्थान पर रहता तो मैं भी चिमटा ही खरीदाता। हमें हमेशा घर में बड़ों बूढ़ों की ज़रूरतों पर ध्यान रखना चाहिए। हमेशा हमको बड़े बुजुर्गों को, दादी माँ दादा को, नाना नानी को, बड़े लोगों को, बुजुर्गों का ध्यान याद रखना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग भी हमारा उतना ख्याल ही रखते हैं। तो बड़े लोग भी, हाँ, एल्डर्स आपके घर में कोई भी रहते ना, आपके ऊपर ख्याल रखते, इसलिए हम भी उनके ऊपर ख्याल ध्यान रखना चाहिए। जितना हम उनका और बड़ों की दुआएं और आशीर्वाद भी मिलता है, तो हम कितना ख्याल रखते, कितना सहायता करते, मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उतना हमको दुआएं यानी ब्लेसिंग, वो हमारे को आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद मिलता है। हामिद की दादी उसका इतना ख्याल रखती है, ख्याल बोले तो याद, और उसके लिए त्याग करती है। हामिद के लिए ख्याल रखती है, उस हामिद के लिए पूरा अपना सैक्रिफाइस करती है, इसलिए हामिद भी मन भी त्याग की भावना आ गई, इसलिए हामिद भी उसका मन को भी त्याग करने की भावना आ गई। वो अपनी दादी का आदर करता है, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहता था। तो दादी अम्मा को कष्ट यानी बाधा नहीं देना चाहता। मैं भी उसी की तरह करता, क्योंकि अपने लिए नहीं, अपनों के सुख देने में ही जीवन का सच्चा सुख निहित है। तो हम हमेशा अपने मन में दूसरों की प्रति प्यार और श्रद्धावन रखना चाहिए। तो बच्चों, समझ में आया? हामिद के स्थान पर आप होते तो क्या खरीदते हैं, क्यों खरीदते, रीज़न, क्यों परचेस करते। हामिद के स्थान पर मैं होता तो मैं भी चिमटा खरीदता हूँ, क्योंकि बड़ों पर हम ध्यान रखना चाहिए। बड़ों पर हम जितना ध्यान रखते हैं, वे भी हमारे पर ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। बड़ों की दुआएं, आशीर्वाद भी मिलती है। 4 लाइन का क्वेश्चन आंसर सीए। नेक्स्ट, ईदगाह कहानी का सारांश अपने शब्दों में। बच्चों, ईदगाह पाठ इधर सारांश के रूप में दिया गया, फिर से समझिए, सुनिए। ईदगाह कहानी के कहानीकार हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार, उपन्यास बोलते नावला, प्रसिद्ध फेमस उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी है। यह कहानी आदर्शवादी यथार्थवादी भावनाओं से युक्त है। इस कहानी द्वारा लेखक ने मानव जीवन में नैतिक मूल्यों के विकास तथा अपने बुजुर्गों के प्रति आदर भाव रखने का जोर दिया है। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है? बड़ों को आदर करना, बड़ों का ख्याल रखना। रमजान के 30 रोजे के बाद ईद आई। कितने रोजे? 30 डेज के बाद में 30 उपवास, रोज़ा, फास्टिंग के बाद ईद फेस्टिवल। आज का सुबह मनोहर और सुहावनी थी।
मानो शमशेर के ईद की बधाई दे रही हो। किसी तरह है सुबह मॉर्निंग बधाई बोले तो विशिंग, विश करे जैसा सुबह मॉर्निंग दिख रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही थी। ईदगाह जाने के लिए रेडी हो रहे हैं सब जन। उन लड़कों में भोली सूरत का 4-5 साल का हामिद, लड़कों में से 4-5 साल का लड़का हामिद था। पिछले साल उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। माता और पिता दोनों मर गए। अब हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहने लगा। किसके साथ रहता था हामिद? दादी अमीना के साथ। हामिद की दादी उससे कहती थी कि उसके माता पिता उसके लिए अच्छी चीज़ें लाने गए। तब हामिद अपने दादी से माता पिता के लिए पूछता तो उसे उसकी दादी माँ क्या कहती? अच्छी चीज़ें लाने गई है। अपने माता पिता के आने का इंतजार में हामिद खुश रहता था। तो कभी या किसी दिन मेरे माता पिता आएंगे समझकर खुश हैप्पी रहता था। हामिद की दादी अमीना गरीबी पर आंसू बहा रही थी। गरीब बोले तो पूर रहने से किसी तरह मेरे बच्चा बढ़ेगा, देखभाल कैसे करूँगी, इसी तरह रोते रहती थी। घर में अन्न का दाना तक ना था। अन्न बोले तो फूड, घर में फूड था नहीं। लेकिन हामिद इन बातों से बेखबर ना था। तो इस बातों की सोच लेते नहीं रहता था। वह अपनी दादी से कहता था कि तुम डरना मत, मैं सबसे पहले आऊँगा। तो दादी से कहता था तुम डरना मत अम्मा जान, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद अकेला कैसे जाएगा? कहीं भीड़ में खो गया बोले तो गुम जाना, मिस होना, क्या होगा? 3 कोस पैदल कैसे चलेगा? 3 मील कैसे चलेगा? 3 मील। पैरों में जूते भी नहीं है। जूते हैं पैरों में नहीं। पैसे भी केवल 3 ही जुटा पाई हूँ। 3 पैसे ही दिए हूँ। हमें सबसे आगे चला रहा था। ईदगाह पहुंचकर सबने नमाज पूरी की। बच्चे ने मिठाइयाँ की दुकानों पर दवा बोले तो बार्गेनिंग पूछना रेट। किसी ने रेवड़ी ली तो किसी ने गुलाब जामुन। मिठाइयों के बाद बच्चों ने खिलौने खरीदे। हामिद उन्हें दूर खड़ा देखता रहा। तो हामिद के दोस्तों ने थोड़े लोग मिठाइयाँ और गुड़िया खरीद रहे थे। तो हामिद दूर खड़े होके देखता रहा। वह अपने आप को समझता रहा कि खिलौने तो मिट्टी के हैं। अपने आप को समझ रहा है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है, उसके पास 3 पैसे हैं। अपने आप समझ रहा है खिलौने तो मिट्टी के हैं, गिरे तो टूट जाएंगे। बच्चे उसे चिढ़ाते रहे लेकिन वह चुप रहा। तो बच्चे उसे चिढ़ा रहे, हामिद कुछ नहीं खरीद रहा है, इसके पास तो 3 पैसे हैं। पर हामिद साइलेंट चुपचाप खड़ा है। मिठाइयों के बाद लोहे के सामान की दुकानें, लोहा मीन्स आयरन, कौन सा शॉप आया? आयरन का। हामिद ने वहाँ एक चिमटा देखा। ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। उसको ख्याल बोले तो याद, किसका याद? अपने दादी का याद आया। घर पर चिमटा नहीं है। जब वो तवे से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं।
अगर मैं चिमटा ले जाकर दादी को दूंगा तो फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। दादी चिमटा देखकर प्रसन्न होगी। फिर सबको चिमटा दिखाकर कहेगी, मेरा बच्चा चिमटा लाया है। तो खुश होगी और सबसे कहेगी, क्या कहेगी? मेरा बच्चा चिमटा लाया है। हामिद इतना अच्छा लड़का है, हजारों दुआएं, हजारों ब्लेसिंग, थाउजेंड्स ब्लेसिंग देगी। हामिद ने दुकानदार से पूछा, 3 पैसे लोगे क्या? दुकानदार ने बिल्कुल उसे चिमटा दे दिया। हामिद ने घर आकर चिमटा दादी को दिखाया तो 3 पैसे में दे दिया। नेक्स्ट, हामिद ने घर आकर दादी को चिमटा दिखाया तो वह क्रोधित, गुस्सा। क्यों क्रोधित हुई अमीना? कहने लगी कि लड़का दोपहर हो गया, ना कुछ खाया, दोपहर आफ्टरनून हो गया, कुछ स्वीट मिठाइयाँ कुछ ना खाया, 3 पैसे का चिमटा उठा लाया। 3 पैसे थे उसका भी, ये चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराध मीन्स गलती करे जैसा, मिस्टेक करे वाले कैसा रहते, उसी तरह भाव से तुम्हारी उंगलियां तवे से जल आती थी। कहने लगा, क्या कहने लगा? तुम्हारी उंगलियां फिंगर्स रोटी बनाते इस टाइम में तवे को जल आती थी, इसलिए यह चिमटा ले आया। यह सुनकर अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। तो इसी तरह सुनकर क्यों क्रोध प्रेम के रूप में बदल गया? क्योंकि वे ईदगाह में भी मेरे लिए ख्याल रखा है, अपने लिए नहीं मेरे लिए सोचा है। समझकर वो क्रोध स्नेह में बदल गया। वो सोचने लगी, इस बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। अब वो आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं दे रही थी। तब आंचल फैला के यानी माथा फैला के उसको ब्लेस कर रही थी। नेक्स्ट ई, हामिद और उसके मित्रों के बीच हुई बातचीत। हामिद और उसके फ्रेंड्स के बीच में हुए टॉपिक को, एक घटना को संवाद के कन्वर्जेशन, संवाद मीन्स व्हाट? कन्वर्जेशन के रूप में बदलिए। हामिद के दोस्त मोहम्मद, मोहसिन, नूर, समी आदि। कौन कौन है हामिद के दोस्त? मोहम्मद, मोहसिन, नूर, समी। वे लोग ईदगाह जा रहे हैं। नमाज होने के बाद वे लोग मिठाइयाँ और खिलौने खरीदने लगते हैं। तो इस तरह से बातचीत करते हैं। मोहम्मद, 1 2 10 12, मेरे पास 12 पैसे है। तुम्हारे पास कितने पैसे है? मोहसिन, मेरे पास 15 पैसे है, मैं इनसे बहुत सारी चीजें खरीदूंगा। हामिद, तुम्हारे पास कितने पैसे है? मोहसिन, हामिद रेवड़ी ले लो। हामिद, रखे रहो कि मेरे पास पैसे नहीं है। मोहसिन और मोहम्मद, हामिद तुम्हारे पास कितने पैसे है? हामिद, मेरे पास 3 पैसे है। समी, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? हामिद, मेरे पास तो 3 पैसे है। सभी हंसते हैं। तो बच्चों, ये कन्वर्जेशन संवाद के रूप में हामिद और उसके दोस्तों के बीच में वैसे विषय पर संवाद के रूप में दिया गया। नेक्स्ट, सेकंड ई, बड़े मीन्स एल्डर्स, बुजुर्ग मीन्स ओल्ड मैन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। तो बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर मीन्स रेस्पेक्ट, श्रद्धा, स्नेह, भावनाओं का महत्व,
बड़े बुजुर्गों पर अपन रिस्पेक्ट देना, उनसे श्रद्धा से रहना, प्रेम से रहना। क्यों? भावना का महत्व अपने शब्दों में बोलिए। हमें अपने सभी बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर, तो उनको हम अपने से बड़े रहने वाले बुजुर्गों को रिस्पेक्ट करना और श्रद्धा स्नेह की भावना रखनी चाहिए। उन पर श्रद्धा रखना और आदर करना, उनका मान सम्मान करना। मान सम्मान यानी रिस्पेक्ट। बड़े लोगों सांसारिक अनुभव हमसे ज़्यादा होते हैं, तो हमसे ज़्यादा अनुभव उनको होता है, इसलिए हमें उनसे ज्ञान की बातें भी सीख सकते हैं। तो हम उनसे प्रेम पूर्वक रहने से उनसे ज्ञान की बातें यानी नॉलेज कौन से भी विषय में हमको मिलता है उनके द्वारा। वे अपने अनुभवों को आधार पर हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। मार्गदर्शन, तो हम कुछ करना चाह रहे हैं तो उनके सजेशन लेने से हमको एक अपना लक्ष्य पहुंच सकते हैं। अगर कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है तो उसका समाधान हमें अपने बड़े बुजुर्गों से ले सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम रहता तो उनको बताने से हमको वो सॉल्यूशन भी दे दे। वे केवल हमसे अपने प्रति प्रेम और आदर पे अपेक्षा रखते हैं। तो अपेक्षा बोल तो वेट करना, देखना, एक्सपेक्ट करना। क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे? हम उनसे प्रेम से रहना और उनको रिस्पेक्ट देना ही वो मांगते हैं। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग हमारे आदर नहीं, उनकी वजह से हमारे माता पिता और हम हैं। बड़े बुजुर्गों से ही हमारे माता पिता हम हैं। उन्होंने कई बात अपनी आशाओं, इच्छाओं और खुशियों का हमारे लिए त्याग किया। तो बड़े बुजुर्गों तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता अपने वास्ते जो भी खरीदना नहीं करते, सैक्रिफाइस करते, बच्चे के लिए सोचते रहते, त्याग करते। उनकी खुशी हैप्पीनेस, हाँ, कौन से भी सैक्रिफाइस करते रहते। हमें उनकी कार्यों को याद रखकर आपके लिए उनका लाइफ उनका जीवन सैक्रिफाइस करते हैं। इसलिए ये बात याद रखकर उनको आदर करना, रिस्पेक्ट देना चाहिए। उनकी आवश्यकता अनुसार सहायता करनी चाहिए। तो उनको क्या आवश्यकता है, उनको क्या नीड है, इम्पोर्टेंट है, वो हम हेल्प करना। हमें उनकी प्रति श्रद्धा और प्रेम रखना चाहिए, तभी हम उनके प्रेम के पात्र बन सकते हैं। तो बच्चों, बड़े बुजुर्गों के पर हम आदर, श्रद्धा और स्नेह भावनाएं क्यों रखना? क्योंकि वो हमारे से बड़े हैं और अनुभवशाली है। उनसे हम आदर श्रद्धा रखने से हमको दुआएं मिलती है और उनके द्वारा हमको ज्ञान यानी नॉलेज भी मिलता है। तो बच्चों, ये 7 वाक्य, 4 वाक्य इम्पोर्टेंट सेंटेंस हम ये क्वेश्चन से सीखना चाहिए। नेक्स्ट, भाषा की बात। तो इसमें पर्याय शब्द अर्थ लिखे, वाक्य प्रयोग। ईद का अर्थ क्या है? त्योहार, पर्व। प्रभात, सुबह, सवेरा, प्रातः। वृक्ष, पेड़, तर। नेक्स्ट वचन, एक वचन, बहुवचन। मिठाई, चिमटा, सड़क। मिठाई, मिठाइयाँ। चिमटा, चिमटे। सड़क, सड़कें। तो बच्चों सुने ना, आज क्या क्या सुने?
प्रश्न और उत्तर भाषा की बात बिट। तो इसमें प्रश्न उत्तर सुनिए, सुनकर समझिए। तो अमित के स्थान पर आप होते तो क्या खरीदते, क्यों खरीदते। और हामिद और उसके दोस्तों के बीच हुए सो बातचीत को संवाद के रूप में, कन्वर्सेशन के रूप में, बड़े बुजुर्गों को हम क्यों रिस्पेक्ट देना चाहिए। यही क्वेश्चन आंसर्स। धन्यवाद बच्चों।